शैम्पू पुरानी चल रही थी। तीसरे पेज के मध्यादि में बात चल रही थी। तुम जानते हो ये बाम शादी 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। किसने बनाए थे? शास्त्रों में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध लगा था और यादवों के पेट से मूसल निकले थे। बाप कहते हैं ये मूसल नहीं थे, मिसाइल्स थे जो बुद्ध रूपी पेट से निकले थे। उन मिसाइल से उन्होंने अपने सारे कुल का ध्वंस कर दिया। अभी भी बाम से तैयार हुए हैं क्योंकि अभी फिर से 5000 वर्ष का ड्रामा पूरा होने वाला है। इन्हें से ही विनाश होना है। एटम बम से विनाश हुआ या भूकंप से विनाश होगा? सबसे बड़ा विनाश नेचुरल कैलेमिटी से होगा या मनुष्य के बनाए हुए बॉम्ब्स के द्वारा होगा? मनुष्य के बनाए हुए बॉम्ब्स पृथ्वी के वातावरण को तोड़ देंगे, वाइब्रेशन को तोड़ देंगे, पृथ्वी डोल जाएगी, फिर बड़े बड़े भूकंप आवेंगे। भूकंप आने से जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनमें दुनिया की बड़ी से बड़ी आबादी रही पड़ी है वो सब दब के मर जाएंगे। तो मनुष्य जो बनाए रहा है उससे प्रकृति का बैलेंस टूटेगा और प्रकृति के बैलेंस बिगड़ने से सारी मनुष्य शक्ति का ध्वंस हो जाएगा। मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब खलास हो जाएंगे। कहेंगे ये तो बड़ी अथॉरिटी है तो नाम वाला करेंगे ना। वैज्ञानिकों के बुद्धि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ज्ञान की अथॉरिटी को ही बड़ी मानेंगे। ये ज्ञान के बम से हैं, वो तो स्थूल बम से। पहले कौन से बम फटेंगे? पहले सूक्ष्म ज्ञान के बम फटते हैं और स्थूल बाहर की दुनिया में फटेंगे या पहले ब्राह्मणों की दुनिया में फटेंगे? योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर जीत पाते हो? तुम योग बल से अपने बैलेंस में बने रहेंगे और जो भोगी है वो अपने बैलेंस को तोड़ देंगे, हार्ट फेल होने लगेंगे। और कोई इन बातों को थोड़े ही जानते हैं।
बोलो, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। और साइलेंस हमारा उद्धार करती है। हमारा बाप के साथ योग है, तो इस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पे शत्रु प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है। ये क्यों लगाया? बाप ही, ये ही शब्द क्यों लगाया? दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। बाप के सिवाय और कोई मनुष्य मात्र पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है। पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं सिर्फ धर्म स्थापन करके जाते हैं। दुनिया तो और ही पतित बनती जाती है। और बाप कहते हैं कि मैं आया हूं सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने के लिए। पावन दुनिया जरूर बना करके जाऊंगा। ड्रामा अनुसार नूद है। जो बाम शादी बनाए हैं वो रख देंगे क्या? उन बाम्स के कोई के घरों की सजावट होगी क्या? ऐसे ऐसे समझावेंगे तो समझेंगे ये कोई अथॉरिटी है। जरूर इनमें गॉड ने आकर के प्रवेश किया है। ये भी ड्रामा में नूद है। कब कब बच्चों में भी बाप आए प्रवेश करते हैं, परंतु अब पता नहीं पड़ता है। तो ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वो खुश होंगे। आत्मा में कैसे पाठ है, ये भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। बोलो, तुम्हारा क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी तमो प्रधान अवस्था में। ऐसे नहीं हिंदुओं के ही पुनर्जन्म होते हैं। क्रिश्चियंस और मुसलमान तो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं, परंतु तुम उनको भी बताओगे या? और क्रिश्चियंस की तो बात ही छोड़ो, क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरा है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट बनकर के आए, तुम्हारा धर्म स्थापन करेगा। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वो समझेंगे। हल्की हल्की भाषा में बोलते हो, हल्के हल्के वाइब्रेशन से बोलते हो, दृढ़ता पूर्वक नहीं बोलते हो तो असर नहीं पड़ता है। बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं। इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। क्योंकि ये पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही है। वो कैसे नॉलेज देते हैं वो तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। इतनी डायनेस्टी थी तो पवित्र थी। नई दुनिया में सब गॉड गॉडेस थे। तो बात करने का बड़ा होशियार चाहिए। बोलने की स्पीड भी बड़ी अच्छी हो। बोलो, बाकी सब आत्माएं स्विच होम में रहती है।
बाप ही आकर के ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता वो बाप है। उनका बर्थ प्लेस भारत में है। ये कितना बड़ा तीर्थ हो गया। भारत इतना बड़ा तीर्थ, परंतु कोई समझते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं समझते हैं कि गीता में निराकार बाप की जगह साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। इसलिए और धर्म के लोग साकार कृष्ण को भगवान के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके तो धर्म पिताएं जो भी आए वो सब निराकारी स्टेज वाले आए, और कृष्ण को तो निराकारी स्टेज में नहीं दिखाया जाता। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण देवता है। वो तो साकार है। देवता को बनाने वाला भगवान चाहिए। तो गीता में नाम बदलने से बिल्कुल नीचे उतर गए। मुसलमानों का तीर्थ कितना बड़ा हो गया है। दुनिया की कितनी बड़ी जनरेशन काबा में जाकर के इकट्ठी होती है। कितना बड़ा संगठन इकट्ठा हो जाता है। उनके मुकाबले भारत में तो छोटे छोटे तीर्थ हो गए। उनमें भी बंटवारा हुआ पड़ा है। अलग अलग तीर्थों के अलग अलग शंकराचार्य, तो मान्यता कम हो जाती। तमो प्रधान बनना ही है। परंतु पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ऐसे नहीं कि और धर्म वालों के तीर्थ बहुत विख्यात हो गए हैं तो उनको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता होगा। वापस तो कोई भी नहीं जा सकता। एडम ही 84 जन्म लेते हैं तो जरूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते जाकर वह बनेंगे। क्रिश्चियन जी भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं कि क्राइस्ट से पहले, इब्राहिम मोहम्मद से पहले एडम था, आदम था। अब वो आदि पुरुष ही जन्म लेते लेते नीचे गिरा है, तो बाद में आने वाले और क्यों नहीं नीचे गिरेंगे? ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खावेंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी ही बहुत अच्छा समझा सकती है। भारत में पहले प्योरिटी थी, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, और कैसे ये पवित्रता की दुनिया स्थापन होती है ये भी तुम बता सकते हो। देवताएं कैसे पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से अपनी ही पूजा करने लग पड़ते हैं।
राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। राजाएं तो अपनों को बड़ा समझते हैं ना, तो भी देवताओं के मंदिर बनाए उनकी पूजा करते हैं। जो पवित्र डबल सिर ताज थे, उनको बिगर ताज वाले राजाएं जो अपवित्र हो जाते हैं वो पूजते हैं। तो देखो पवित्रता का कितना मान होता है। वो हो गए पुजारी राजाएं। उन पुजारी राजाओं को तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे, बल प्रजा उनका बहुत मान करती है। फिर भी वो पुजारी हैं, क्योंकि वो इन देवताओं की पूजा करते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। वो पुजारी फिर पतित बन जाते हैं। पतित बनने से शैतानी राज्य शुरू हो जाता है। कहाँ शैतान और कहाँ भगवान। भगवान आते हैं तो देवता बनाते हैं। देवताई राज्य स्थापन होता है, भगवान भगवती का राज्य स्थापन होता है। और शैतान आते हैं तो शैतानी राज्य शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे बैठ समझाओ तो कितना मजा करके दिखाओ। समझाने वाले गाड़ी के दोनों पहिए हों, दोनों समझाने वाले वंडर करके दिखावे। भाई भाइयों को समझाए, माता माताओं को समझाए। ऐसे युगल फिर सो पूज्य बनेंगे। अथॉरिटी से बोलेंगे। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारी ये चित्र तो निकलते ही रहते हैं। बाबा तो जल्दी जल्दी कराते रहते हैं, परंतु बनाने वाले भी चाहिए ना। बाबा के चित्र बनाने में देरी नहीं है। फिर देरी किसकी बताई है? चित्र बनाने वाले चाहिए। कौन से चित्र? जड़ चित्र बनाने वाले जल्दी मिल गए क्या? वो भी जल्दी नहीं मिलते। तो चैतन्य चित्र बनाने वाले भी जल्दी नहीं निकलते। वो बनाने वाले चित्र निकलेंगे, चित्रकार तो बहुत अच्छे चित्र तैयार हो जाएंगे। हर बात में टाइम तो लगता ही है। ह्यूमन तक तो कुछ होना नहीं है। ये ईश्वरीय परिवार है। बाप के बच्चे हैं, पोते हैं, पोत्रियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं। बच्चे हैं, भाई बहन हैं, यहां तक तो ठीक। पोत्रे पोत्रियां कैसे हैं? अरे ये ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये जो ब्राह्मण षष्ठी रची गई, ये कब से रची गई? 36 से रची गई। तो क्या पुत्र पुत्रियां ही पैदा हुए?
पोत्रे पोत्रियां नहीं बने होंगे क्या है? पुत्र पुत्रियां तब कहे जाएं जब ब्रह्मा के बच्चे बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। बुद्धि में बैठा कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा का रचयिता भी कोई होगा। ब्रह्मा का रचयिता कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये तो बच्चे बच्चियां हो गए, बेसिक नॉलेज कही गई। फिर बाद में कौन निकले? एडवांस निकले। जो एडवांस निकले उनकी बुद्धि में बैठा, क्योंकि वो नए नए निकलते हैं या पुराने? नए नए निकलते हैं। तो उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि हम पहले भी थे, अभी हम फिर दोबारा जन्म लेकर के आए। तो जो आज में थे वो हमारे दादे हुए। कौन हुए? दादे। और दादा लेकर आज ब्रह्मा हमारा क्या हो गया? बाप हो गया। बाप किस अर्थ में हो गया? टाइटलधारी हुए। अभी तो हमारी समझ में आ गया कि हमारा बाप, हमारा टीचर और हमारा गुरु अभी एक ही है। तो हम पुत्र पुत्रियां भी हैं, पोत्रे पोत्रियां भी हैं। जो यज्ञ के आज में व्यक्तित्व हुआ वो हमारा कौन हुआ? दादू। बच्चों को बाप से वर्षा मिले न मिले, लेकिन दादे का वर्षा जरूर मिलता है। तो जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वो क्या हुए? पुत्र और पुत्रियां हुए। उनको वर्षा मिले न मिले, लेकिन जिनकी बुद्धि में बैठा है कि हम दादे के बच्चे हैं, यज्ञ के आदि में भी थे और अभी हम फिर जन्म लेकर के आए हैं, तो उनको वर्षा जरूर मिलेगा। और इसी जन्म में मिलेगा कि अगले जन्म में? इसी जन्म में मिलेगा। तो तुम्हारे यही संबंध है, ब्राह्मण होना, बच्चे बच्चियां, पोत्रे पोत्रियां, और कोई संबंध नहीं। नई षष्ठी इनकी कही जाती है। फिर देवी देवताएं तो थोड़े होंगे। क्या कहा? तेरे अभी ब्राह्मण बन रहे हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां बन रहे हैं, पोत्रे पोत्रियां बन रहे हैं, इतने ही देवी देवताएं होंगे या कम होंगे? है? अभी तो लाखों की तादाद में ब्राह्मण बन रहे हैं। तो सारे ही नई दुनिया में देवी देवताएं बन जाएंगे क्या? ब्राह्मण भी तो नौपुरियों के होते हैं। जब ब्राह्मण नौपुरी के हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो देवताएं भी जरूर नंबरवार होते हैं। कोई 16 कला संपूर्ण, कोई कम कला वाले। पक्का देवता उनको कहा जाता है जो बाप से डायरेक्ट वर्षा लेते हैं। तो देवी देवताएं डायरेक्ट वर्षा लेने वाले तो थोड़े होंगे ना। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। ये नॉलेज कितनी समझने की है। ये बाबा भी धंधे आदि में था, जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं थी।
ऐसी कोई की ताकत नहीं जो जवाहर का व्यापार करके दिखावे। जब देखा कि बाप हमको यह पढ़ाते हैं और विनाश का साक्षात्कार हुआ, विनाश सामने खड़ा है, तो फट से छोड़ दिया। ये जरूर समझा अभी हम बादशाह बनने वाले हैं, फिर हम ये गदाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना। अब क्या अंतर हुआ? ये ब्रह्मा भी समझता था कि भगवान आकर के हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, और तुम भी अब समझते हो क्या कि भगवान हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए। क्या दादा लेखराज ब्रह्मा पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़े? उन्होंने अधूरी पढ़ाई पढ़ी क्या? पढ़ाई तो पढ़ी, लेकिन उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठा कि पढ़ाई पढ़ाने वाला गीता का भगवान कौन है। और तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठती है, तुम बुद्धि से पढ़ाई पढ़ने वाले हो। उन्होंने तो साक्षात्कार किया, साक्षात्कार के आधार पर निश्चय किया। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते रहते हैं, स्वप्न और साक्षात्कार की लीला चलती है। उससे बुद्धि में कोई अटल निश्चय नहीं बैठ जाता। और तुम्हारी तो पढ़ाई समझने और समझाने की बुद्धि की पढ़ाई है। तो तुम भी समझते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं। उनके पढ़ने में और तुम्हारे पढ़ने में क्या अंतर हुआ? उनको पढ़ाने वाला भगवान साक्षात सामने कोई स्वरूप मौजूद नहीं था, और तुमको पढ़ाने वाला साक्षात सामने मौजूद है। तो तुमको पक्का निश्चय हो जाता है। तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़ाई पढ़ करके फिर उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अभी अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से पढ़ाई पूरी पढ़ नहीं पाते हैं। ओम शांति। ये रात्रि क्लास है 12 अगस्त 1967। सभी सेंटरों प्रति समाचार है कि आज मधुबन में 10-12 बच्चों का सेमिनार हो रहा है। इसमें निमंत्रण तो बहुतों का था, फिर बहुतों ने लिखा हम भी क्यों ना आवे। तो बाबा ने ख्याल किया 100-150 आ जाने। फिर बाबा को विचार आया कि पहले थोड़ों का सेमिनार किया जाए। तो बाबा का संकल्प चला, तो कितने आए? 10-12 बच्चे आए। फिर कुछ रिजल्ट निकली। फिर अक्टूबर में बड़ा सेमिनार करेंगे। तो अक्टूबर में फिर बड़ी रिजल्ट निकलनी चाहिए। तो बड़ी रिजल्ट निकली क्या?
निकली तो नहीं। आज सवेरे 9 बच्चे बाप दादा से सेमिनार का उद्घाटन किया। 10-12 आए, फिर उद्घाटन कितने ने किया? 9 बच्चों ने उद्घाटन किया और समझाया भी। क्या समझाया? सेमिनार में क्या समझाया? मूल बात है गीता पर। गीता शिव बाबा ने सुनाई है। क्या सेमिनार में क्या बात निकाली? गीता शिव बाबा ने सुनाई है। अरे शिव बाबा ने गीता सुनाई, कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, तो शूटिंग कहां हुई होगी? संगम युग में ही ये साबित होता है कि कृष्ण की आत्मा गीता ज्ञान सुनाने वाली नहीं है। कृष्ण की आत्मा को गीता ज्ञान सुनाने वाला स्वयं शिव बाबा है। और शिव बाबा साकार निराकार का मेल है। 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा साकार होती है या नहीं होती है? और किस रूप में साकार होती है? दादा लेखराज रूप में साकार होती है। उस साकार को जो भी निश्चय बैठा, वो निश्चय बैठाने का निमित्त कौन बना? सुनाने का निमित्त कौन बना? साकार बना या निराकार बना? साकार बना। तो सदा शिव कहा जाता है, शिव ज्योति बिंदु को कहा जाता है। शिव नाम साकार का है या निराकार का है? तो निराकार जब प्रवेश करेगा तो स्वरूप कैसा होगा? बीज रूप होगा। तो गीता शिव बाबा ने सुनाई है। दूसरी बात, पतित पावन ज्ञान का सागर है। गड्ढे गड़ीची नहीं है, कोई नदी और तालाब नहीं है। क्या है? ज्ञान का सागर है। जो और मनुष्य मात्र गुरु बन करके बैठते हैं, उनको ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान होता ही नहीं। और जो भी ज्ञान होता है, जो भी सुनाते हैं, वो शास्त्र पढ़ करके सुनाते हैं, पढ़ा हुआ सुनाते हैं, या उनके अंदर से नॉलेज निकलती है? कोई नई बात निकलती है क्या? सब पुरानी बातें सुनाते रहते हैं। बाप तो एवरीथिंग आकर के न्यू बात बताते हैं। तो पतित पावन ज्ञान का सागर है। चित्र भी ऐसा बनाना चाहिए। ऐसे समझाए, बच्चों का मुख मीठा कराए, फिर आगे तो समझा जाए। आज के दिन बच्चों ने मेहनत की, आपस में पॉइंट्स निकाली। बच्चों ने एक विचार निकाला
प्रदर्शनी का जो नाम रखा जाता है वो बदली किया जाए। प्रदर्शनी का नाम बदली करना ठीक रहे या यही नाम रखा जाए? विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी अर्थात नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है, यह नाम रखा जाए। फिर यही नाम पास किया। दूसरा विचार निकला, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये नाम कोई प्रजापिता, कोई गीता पाठशाला लिखते हैं, नाम तो एक ही होना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियां लिखते हैं, कोई प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम लिखते हैं, कोई गीता पाठशाला नाम लिखते हैं, परंतु लिखना चाहिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाबा ने कहा नीचे लिख दो गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। आगे भी गवर्नमेंट ने ऐतराज उठाया था कि आप यूनिवर्सिटी नहीं लिख सकते, तो फिर लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी नहीं लिख सकते तो लिखो गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। अर्थ तो एक ही है। फिर कहेंगे हिंदी में लिख देते हो, अंग्रेजी में क्यों नहीं? सच्ची गीता पाठशाला लिखते हैं तो ब्रह्मा कुमारी नाम तो लिखते ही, हर्जा नहीं है। प्रतिदिन नए नए नाम निकालते रहते हैं। भला आपस में राय करके पास करो। ये नाम हो तो बाबा को कोई हर्जा नहीं। और बात निकाली कि सभी भाषाओं में चित्र हो। क्या चित्र सभी भाषाओं में हो? अरे सभी भाषाओं में चित्र हो, ये कैसे? दुनिया में भाषाएं तो ढेर सारी है, तो मुख्य मुख्य भाषाओं में चित्र हो या सभी भाषाओं में चित्र हो? पहले तो मुख्य मुख्य भाषाएं चाहिए, फिर जड़ चित्र हो या चैतन्य चित्र हो। ये क्या चैतन्य चित्र सभी भाषाओं में कैसे? ना मुख्य मुख्य जो भी चित्र होंगे वो सब धर्मों से चुनी हुई आत्माएं होंगी या कोई ऐरा गैरा न तू भैरा होंगे? तो हर धर्म विशेष से चुनी हुई आत्माएं होंगी तो उनकी भाषा भी अलग अलग प्रकार की होगी। कहते हैं ना, अरे इनकी तो भाषा ही बदल गई। तो बाबा ने कहा वंचित छपाओ। बाबा की मना नहीं है, फिर बोलो सभी बच्चों की ड्रेस यूनिवर्सल होनी चाहिए। हमने कहा ये तो जैसे कौरवों को कॉपी करना हो गया। इसने कहा, मुझे बात निकाली कि सबकी ड्रेस एक ही होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा, ये हमने कहा, किसने कहा?
है? हमने कहा मना, शिव बाबा ने भी कहा और ब्रह्मा बाबा ने भी कहा कि ये तो जैसे कौरवों की कॉपी करना हो गया। अरे ड्रेस तो भल कोई भी पहनो, ड्रेस कोई भी हो, लेकिन बैज लगाए दो। अगर कोई ड्रेस पास करो तो भी भल करो। दूसरी बात निकली, बच्चों ने कहा हम गीता जयंती मनावे धूमधाम से, हम अपना अलग सप्ताह मनावे। यूं तो अपनी राजाई नहीं है जो हम ये सब चलावे। फिर भी बाबा ने कहा भला आपस में राय करो। बाबा तो यहाँ बैठे हैं ना, करना तो बच्चों को है, सिद्ध करना है गीता का भगवान कौन। बाबा यहाँ बैठे हैं और बाबा के बैठे बैठे ये सिद्ध करना है क्या कि गीता का भगवान कौन। बाबा कहाँ बैठे रहे? बाबा तो ब्रह्मा के तने में आते थे, उड़ गए। तो बाबा ने झूठ बोल दिया क्या? अरे उस तन में नहीं बैठे तो कोई और दूसरे तन में बैठेंगे। जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो बाबा तो यहाँ बैठे हैं, करना तो बच्चों को है, सिद्ध करना है। बाबा ने कहा कि इस पर कॉन्फ्रेंस बुलाओ। इस बात पर गीता का भगवान कौन। जो भी गीता वाले बड़े बड़े हैं बहुत गीताएं बनाते हैं, कोई तिलक की गीता छपवाता है, कोई गांधी गीता छपवाता है, कोई टैगोर गीता छपवाता है, कोई शंकराचार्य की गीता छपाता है। तो अनेक प्रकार की गीताएं हैं। इस श्लोक का अर्थ सभी ने उल्टा सुल्टा अपना अपना किया है। उल्टा अर्थ भी किया है और सुल्टा अर्थ भी किया है। रामानुज ने गीता छपवाई तो उन्होंने अर्थ दे दिया श्लोकों में कि आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा परमपिता अलग से एक है। तुरिया पाठ करें। और शंकराचार्य की गीता छपाई गई तो उसमें अर्थ निकाला नहीं, एक ही है आत्मा सो परमात्मा, अलग से कोई कुछ नहीं है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब दोनों कंट्रास्ट, अब उनमें उल्टा कौन और सुल्टा कौन। गीता में तो लिखा हुआ है कि मैं परमधाम का रहने वाला हूं। फिर शंकराचार्य की गीता ने साबित कर दिया वो सर्वव्यापी। तो दो बातें हो जाती हैं। तो पहले सिद्ध यही करना है कि गीता कृष्ण उर्फ ब्रह्मा ने नहीं, शिव बाबा ने सुनाई है। उनके चित्र बनाओ
किनके? कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा का चित्र बनाओ और शिव बाबा का चित्र बनाओ। उनके चित्र बनाओ। एक का चित्र बनाने के लिए बोला या दोनों के चित्र बनाने के लिए बोला? दोनों का कंट्रास्ट दिखाओ कि दोनों में से गीता का भगवान कौन है। कौन सा चित्र बतावेंगे? उन तथाकथित ब्राह्मणों ने तो एक तरफ चित्र बनाई दिया शिवलिंग और दूसरी तरफ चित्र बनाई दिया कृष्ण। तो शिवलिंग कैसे गीता का ज्ञान सुनाएगा? ये कोई यथार्थ चित्र हुआ? चित्र तो उसे कहेंगे जिसका कोई चरित्र हुआ हो, कोई जीवन कहानी हुई हो। शिवलिंग रख दिया तो जीवन कहानी क्या होगी? कैसे बोलेगा? कैसे हलचल में आवेगा? कैसे कर्म करेगा? तो बाप बताते हैं कृष्ण उर्फ दादा लेखराज और गीता का जो असली भगवान है शिव बाबा, उनके चित्र बनाओ। दोनों के चित्र और दोनों के ऑक्यूपेशन लिखो। शिवलिंग का क्या ऑक्यूपेशन होगा? कैसे होगा? अगर शिव ज्योति बिंदु ब्रह्मा के तन में ही प्रवेश करता है तो दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण और शिव का अलग अलग ऑक्यूपेशन कैसे साबित करेंगे? एक ही ऑक्यूपेशन हो जाएगा या अलग अलग हो जाएगा? एक ही हो जाए। तो दोनों के चित्र बनाओ और दोनों के ऑक्यूपेशन। फिर शिव बाबा कहते हैं जज करो इनमें राइट कौन है, क्या राइट है और क्या रंग है। पतित पावन पानी की गंगाएं या मैं ज्ञान सागर। पानी की गंगा किसे कहा जाता है और सागर किसे कहा जाता है? सागर के लिए तो दिखाया है शास्त्रों में कि सागर मंथन हुआ, मंथन से रतन निकले, अमृत निकला। पानी की गंगा को मथेंगे तो अमृत निकलेगा क्या? यही अंतर है। पानी की गंगा पानी का पानी ही रह जाएगा और सागर का मंथन करेंगे तो नई नई बातें निकलेंगी। इसलिए मुरली में भी बोल दिया, इशारा दे दिया। क्या इशारा दे दिया? कि अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। कब? जब ब्रह्मा बाबा मौजूद थे, उनके द्वारा मुरली चलाई जा रही थी, तब गीता ज्ञानामृत नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि जो कुछ भी ब्रह्मा के द्वारा बोला गया उसका मनन चिंतन मंथन नहीं हुआ, कोई नई बात नहीं निकली। जब उस ज्ञान सागर का मनन चिंतन मंथन होता है, असुर और देवताएं दोनों मिलकर के मंथन करते हैं, तो नई नई बातें, नए नए रतन निकलती हैं।
जिनका शास्त्रों में गायन है, सागर मंथन हुआ और उस मंथन में से नए नए रत्न निकले जो देवताओं में बांटे गए। तो राइट और रॉन्ग का पता चले। पतित पावन पानी की गंगा है या में ज्ञान सागर। उन पानी की गंगाओं से दुर्गति होती है और ज्ञान सागर से सदगति होती है। पहले तो बुद्धि में बैठे बेसिक नॉलेज, क्या क्या बेसिक नॉलेज कि पानी की जड़ गंगा से सदगति होती है या ज्ञान सागर से सदगति होती है। पानी की जड़ गंगा सदगति करने वाली है या ज्ञान सागर चैतन्य सदगति करने वाला है। जड़ गंगाओं का तो भक्ति मार्ग में मिसाल देते हैं। है किसकी बात? चैतन्य गंगाओं की बात है, चैतन्य नदियों की बात है। वो चैतन्य नदियां ज्ञान सागर नहीं कही जा सकती। कोई नई बात वो नहीं निकाल सकते। जो भी सुना सुनाया ज्ञान है उसको रिपीट करेंगे, लेकिन नई बात कोई नहीं बतावेंगे। और भगवान बाप आकर नई नई बात बताते हैं। तो बाप से सदगति होती है, और गंगाओं से दुर्गति होती है, चाहे वो चैतन्य हो और चाहे वो जड़ हो। ऐसी ऐसी बातें समझावे तो मनुष्य अच्छी रीति समझे। मुख्य बातें लिखो। फिर कहाँ किताब भी बनावे। शिव बाबा कहते हैं अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। न कृष्ण को याद करो और न पानी की गंगाओं को याद करो। क्या करो? अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। कोई भी पानी की गंगा को, नदी को याद करते रहेंगे या कृष्ण आदि ब्रह्मा आदि गुरु को याद करते रहेंगे, क्राइस्ट इब्राहिम बुद्ध को याद करते रहेंगे, तो क्या होगा? दुर्गति होगी। वाला छोटा किताब बनाने। एक वकील तो है, योग युक्त भी है, याद की यात्रा पर है। कहां उन पॉइंट्स को याद करे, क्लाइंट्स के सामने कहां इन बातों को उठावे, कहा है हम बनावेंगे। मतलब तो बच्चों ने सारा दिन बहुत बातें निकाली। फिर बाबा को बुलाया, बाबा ने सब सुना और बताया। बाबा ने जोर रखा, हमको ये साधारण बातें नहीं चाहिए, हमको तो बम चाहिए।
सेकंड में जीवन मुक्ति का बम्ब है, उसकी सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। एक सेकंड में कौन ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है? अरे दादा लेखराज की सोल एक सेकंड में क्या बन जाती है? ब्रह्मा से विष्णु बन जाती है। कौन से बम से? अगर ये बम गिर जाए बुद्धि में कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं है, गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाए। ये गीता की भगवान की मुख्य पॉइंट है और पतित पावन ज्ञान का सागर है। और वह भक्ति मार्ग वाले तो समझते हैं कि सारी पृथ्वी के नीचे गंगा ही गंगा है। गंगा के 3 हिस्से कर दिए, एक स्वर्ग गंगा, एक पृथ्वी पर बहने वाली गंगा और एक पाताल गंगा, गुप्त गंगा। तो तुम यह लिखो, ये 3 गंगाएं पतित पावनी नहीं हो सकती। पतित पावन एक ही है। ये मुख्य 3 पॉइंट्स डाल करके किताब बनाओ और हर चित्र में भगवान वाचो। और ये भी लिखो, भगवान कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि की है, कच्छ मच्छ में मेरे को ठोक दिया। मैं आऊंगा तो कच्छ मच्छ में आऊंगा, कच्छ मच्छ जैसे जानवरों का उद्धार करूंगा, मनुष्यों का उद्धार करूंगा या कच्छ मच्छ जानवरों का उद्धार करूंगा? पहले तो मनुष्य चाहिए। मनुष्य की सदगति होगी तो सब प्राणी मात्र की सदगति हो सकती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मन बुद्धिशाली प्राणी है और जो पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े पतंगे आदि हैं, वो मन बुद्धि वाले नहीं हैं, इतने क्षिप्र बुद्धि नहीं होते हैं। और मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। सब प्राणियों में श्रेष्ठ कौन माना जाता है? मनुष्य। तो मैं मनुष्य तन में ही आऊंगा ना। आजकल तो एक तरफ शिवो हम कहते हैं और दूसरी तरफ जो शंकराचार्य बैठ शिव की पूजा करते हैं वो कोई नहीं देखता। अरे जब तुम अपन को ही शिवो हम कहते हो तो फिर मंदिर में जाकर के पूजा क्यों करते हो? ओम नमो नारायण क्यों कहते हो? नारायण देवता को क्यों नमन करते हो? पुजारी फिर पूज्य कैसे हो सकता है? पुजारी पूज्य को माथा टेकते हैं। तो पुजारी को कैसे माथा टेकेंगे? ऐसी ऐसी पॉइंट्स डालो तो सर्विस में काम आवे। और दिल्ली में सबसे अच्छा म्यूजियम बनाओ। कितने साल हो गए बोले हुए? 67 से लेकर के 67 से लेकर के 2007 40
40 साल हो गए, अभी तक म्यूजियम बना ही नहीं है? म्यूजियम तो बना, लेकिन जड़ चित्रों का बना। बनाने वाले भी जड़ तो बुद्धि, और चित्र भी जड़ तो बुद्धि वाले, लेकिन चाहिए कौन से? एडवांस ज्ञान है तो चित्र भी एडवांस चाहिए। तो बोला दिल्ली में सबसे अच्छा म्यूजियम बनाओ, विश्व में शांति लाने का म्यूजियम, और कोई म्यूजियम नहीं। जो कर्तव्य है नाम डालना, उसमें हर्जा नहीं है। अच्छों को निमंत्रण दो कि विश्व में शांति करना एक बाप का ही काम है, वो विश्व पिता कहा जाता है। जो विश्व का पिता है वही विश्व में शांति कर सकता है। कोई के घर परिवार में अशांति हो जाए तो जो परिवार का मुखिया होगा वो चाहे तो परिवार को शांत कर सकता है। ये विश्व भी विश्व पिता आकर के बनाता है, शांति की दुनिया बनाता है, और कोई नहीं बना सकता। ओम